हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9 विषय गणित का सेट ए का कंप्लीट जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 9 विषय हिंदी का कंप्लीट जो है अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अच्छे से सभी प्रश्नों के उत्तर को नोट करते जाना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदा एक संख्या होगी। तो यदि आप कोई भी एक परिमेय संख्या ले लें और कोई भी अपरिमेय संख्या लें और उसका आप योगफल या अंतर करें तो हमेशा क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा है 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3 का मान होगा। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होता है, यदि a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी होता है तो a का वर्ग होता है 3 का वर्ग होगा और करनी 3 का वर्ग 3 बाहर आ जाएगा तो 3 का वर्ग 9 होगा। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 इसका राइट आंसर होगा। डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तीसरा है, इसके बाद के निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा y प्लस 2 बटे यहाँ पर y इसका राइट आंसर होगा। चौथा है बहुपद, इसमें आपको घात पूछी गई तो बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। पांचवा है करनी 5 का दशमलव प्रसार होता है। तो जो करनी 5 होता है इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत व अनावर्ती होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवा है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का, यहाँ पर इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप x का कोई भी मान रखेंगे तो y के अनेक मान आएंगे। तो इस प्रकार से सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इनको आप अच्छे से अपने जो आपको यहाँ पर आंसर सीट मिली है, जो भी आपको आंसर लिखने के लिए कॉपी मिली है, उस कॉपी में आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखते जाइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपको अन्य सभी विषयों का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खाली स्थान सतत वर्गों अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंडालेख होता है। तो जो आयत चित्र होता है इसमें आपको क्या लिखना है, आयत चित्र लिखना है। आयत चित्र जो है सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो आगे आपको चित्र भी लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आयत चित्र होगा। दूसरा खाली स्थान है x बराबर a का आलेख क्या होता है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो y अक्ष इसका उत्तर होगा। तीसरा है वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। चौथा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आंसर बराबर होगा। पांचवा है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वर्ग होगा। छठवा है कोण 60 अंश के पूरक कोण का संपूरक कोण कितना होगा। तो यहाँ पर संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक कोण जो है 60 अंश दिया गया है तो दूसरा कितना होगा, 120 अंश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित के सत्य असत्य लिखिए। पहला है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो यह बिल्कुल कथन सत्य होगा। दूसरा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल कथन सत्य होगा। तीसरा है किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो यह असत्य होगा, केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। चौथा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो यह आपका असत्य होगा। पांचवा है बारंबारता बहुपद समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो यह आपका सत्य होगा। ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। तो यह आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है। आयत है एक, तो जो आयत होता है एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है। ई नंबर से आपको मिलाना है पहले की सही जोड़ी। दूसरा है y अक्ष पर स्थित बिंदु। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी सही जोड़ी जो है आप f नंबर से मिलाएंगे 0 और 3, क्योंकि y अक्ष में y अक्ष का केवल मान होगा, x अक्ष का नहीं होगा। तो इसकी सही जोड़ी आप f नंबर से मिलाएंगे। तीसरा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ये वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है।
चौथा है ठोस आकृति का उदाहरण, तो बेलन एक ठोस आकृति का उदाहरण है। चौथे की सही जोड़ी आपको ए नंबर से मिलाना है। पांचवा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको डी नंबर से मिलाना है। करनी 3/4 ए वर्ग होता है। इसके बाद समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल होगा, तो यहाँ पर इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर सी नंबर से आपको मिलाना है। 0 4 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो रैखिक बहुपद 1 की घात होती है, तो इसका आंसर 1 होगा। दूसरा है x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे x - 3y + 0 बराबर यहाँ पर इस प्रकार 0 होगा, तो इसका आंसर होगा। तीसरा है बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यह चतुर्थांश में स्थित है। चौथा है बिंदु -5 और 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, 2 होगी। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। छठवां 3 आसंरेख बिंदुओं से अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का हल देख लेते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से कि 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा में आप 1/करनी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 आपको हल करना है। यदि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझाया भी जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया है, सरल कीजिए 7 पर 1/2 की घात × 8 पर 1/2 की घात, और अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है और अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है। तो 3a + 4b का घन को प्रसारित रूप में लिखिए, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से नोट करते जाना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर कुछ इस प्रकार से आप हल करेंगे। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया है कि इनको जो है आपको कार्य तल पर आलेखित करना है, निरूपित करना है। प्रश्न क्रमांक 9 को कि बिंदुओं को 1 5 4 -3 -5 4 व -3 -2 को कार्य तल पर आलेखित कीजिए, यानी कि आपको एक आलेख पर इनको दर्शाना है प्रश्न क्रमांक 9 में। तो इनका आंसर हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में आप इसको स्वयं ही बना सकते हैं या फिर आप इसके अथवा का उत्तर लिख सकते हैं कि कार्य तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो कार्य तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक भाग या उन भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको इनके चतुर्थांश के नाम बताना और अथवा में भुज और कोटि का मान पूछा गया। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि बिंदु 5 2 और 7 4 के भुज और कोटि के मान बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा कि 5 और 2 में भुज का मान 5 होगा, कोटि का मान 2 होगा। 7 और 4 में भुज का मान 7 होगा, कोटि का मान 2 होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 है, -1 और 3 से होकर जाने वाले किन्हीं 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। और इसके अथवा में जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि समीकरण 3x - 4y = 11 के कोई 2 हल लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका हल देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पहला हल होगा, यदि आप x = 0 रखेंगे तो y का मान -11/4 होगा।
फिर इसके बाद आप x का मान यदि 1 रखेंगे तो y का मान -2 होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर जो y का मान -5/4 होगा, यदि आप 3 रखेंगे तो इस प्रकार से इसके 4 हल हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से यहाँ तक। फिर इसके बाद आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से दिया गया, अथवा में इस प्रकार से है कि के किस मान के लिए x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण 3x + y बराबर 2 का एक हल है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 12 का हल हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया और इसमें आपको x बराबर 3 और y बराबर -2 रखने को कहा गया। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो k का मान 7/2 होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है कि यदि दो बिंदु इस प्रकार से हैं तो AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन है कि यदि ABC एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं तो B बिंदुओं A और C के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि AB + BC बराबर AC होता है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। या फिर यह क्वेश्चन भी सरल है जो 13 नंबर पर पूछा गया है, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से पूछा गया कि दी गई आकृति में इस प्रकार से आपसे x और y का मान पूछा गया, आकृति दी गई है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इसका जो हल होगा आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। और यदि आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जैसे ही आपके सभी विषयों के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्कूल में जमा हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझाया भी जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से पूछा गया है और इसके अथवा में इस प्रकार से दिया गया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AP लंबे BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। इसका आंसर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको इस प्रकार से चित्र को भी बनाना है और आपको आंसर में जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से, इसका अथवा हम देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो अथवा है, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। अथवा में पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर या समान हो और सम्मुख कोण क्या हो, बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17। इसका अथवा वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हल देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो r का मान होगा 14/2 अर्थात 14 का आधा होगा 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r वर्ग होता है। 4 पाई की जगह पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 है तो 7 का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो 616 इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 कुछ इस प्रकार से पूछा गया, इसका आंसर आप स्वयं ही लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से पूछा गया कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आपको आयत चित्र बनाना है। तो इसका हम आयत चित्र देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको आयत चित्र बनाना है। इस प्रकार से आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस प्रकार से आप आयत चित्र बनाएंगे। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 है कि एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, त्रियक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 20 का हल लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से आप यहाँ तक लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे दिया गया है तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से और इसके अथवा में पूछा गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा वाले प्रश्न का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा वाले प्रश्न का हल होगा। सबसे पहले आप इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है तो आप इसको अच्छे से नोट करते जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है। थोड़ा सा और है तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 900 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से पूछा गया है और प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 22 के आंसर को आप लिख भी सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है कि उचित शर्त समीकरण का प्रयोग करके 999 का घन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से जो है लास्ट क्वेश्चन के आंसर को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है शर्त समीकरण के प्रयोग से। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।